हम लोग इकट्ठे पूरी फैमिली अमेरिका का टूर करने वाले हैं। अरीब साहब की अपॉइंटमेंट की डेट थी और कल अरीब जो है वो गए हुए थे इस्लामाबाद। कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं। प्लीज अपने मुंह से खुशखबरी सुना दे। सही बताए ना अरीब? ये ऐसे नहीं मैंने मानना। चिट दिखाएं फटाफट। चले, नहीं यकीन करना मैंने ऐसे। आपके टाइज नहीं स्ट्रॉन्ग, आपके कंट्री के साथ आप छोड़ के भाग जाओगे और वापस कभी भी नहीं आओगे। वो लोग सारे इंतजार करें, उन्होंने तो मुझे लगता है बैग्स भी निकाल लिए होंगे यार। जाके बताना ही बेहतर। क्या बना? ये देखिए लग गया वीजा, ये तो कैंसिल है। उनसे पूछा कि व्हाट इज द रीजन, कहता है गेट आउट। तो हो जाएगा वीजा दे दिया तो फिर बाद में पता चला ये सिस्टर रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसका दबाव आया, निकल जाए। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई बहुत ही अच्छी खबर के साथ। अभी जो खबर ये है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करने वाली हूँ, ये वो खबर है जिसकी वजह से जो है ना वो मैं व्लॉग्स में छुट्टियां कर रही थी और मैं व्लॉग्स रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही थी। तो आज वो दिन आ गया जब मैंने आप लोगों के सामने जो है वो वजह रखनी है, वो चीजें रखनी है कि भाई दिस इज द रीजन कि आपकी प्रो मैक्स ब्लॉगर जो है ना वो किधर मसरूफ हुई भी थी। मसरूफियात तो शादी के बाद बढ़ी जाती इंसान की, ये आपको देख के अंदाजा हो रहा होगा कि ये देखे मेरे हस्बैंड साहब के, मेरे अपने कपड़े, सारे कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं। अब वो कपड़े इसीलिए बिखरे हुए हैं क्योंकि इतने सारे वॉश करवाने के बाद उसको प्रेस करवा के हमने अपनी वार्डरोब में रखने होते हैं, ये हमारा मेन काम होता है। और दूसरी चीज ये कि बड़े कमेंट्स आ रहे हैं इतने सारे, इकरापी प्लीज छुट्टी ना किया करें, देखें हम लोगों का गुजारा नहीं होता, प्लीज ऐसे ना करें। तो भाई आज आप लोगों को जो है ना वो मैंने बताना है कि भाई मेरी छुट्टियां करने की जो है वो बेसिक वजह क्या थी, और कल भी जो है ना मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, उसकी मेन रीजन क्या थी तो सुने भाई। तो जी गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले मेरे अब्बा जी जो है वो यूएस से गए थे और आपको मैं ये बताती चलूं कि हमारा जो है ना वो पूरी फैमिली का अमेरिका का वीजा लगा हुआ था। शादी से पहले ही हमारी पूरी फैमिली का वीजा लगा हुआ था, लेकिन हम लोग जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाए पापा के साथ क्योंकि हमारी जो है उसके बाद मेरी शादी आ गई तो ट्रेवल हुआ ही नहीं। लेकिन फिर उसके बाद ये मसला इसीलिए डिले हुआ क्योंकि अरीब का वीजा नहीं लगा हुआ था और हम लोग ये सोच रहे थे कि हम जो है वो इकट्ठे ट्रेवल करें। वेट कर रहे थे कि अरीब साहब के लिए अपॉइंटमेंट आए। आपको पता है अपॉइंटमेंट आने में भी टाइम लगता है, तो 3 से 4 महीने जो है वो अपॉइंटमेंट आने में लग गए। तो भाई कल व्लॉग ना आने की वजह ये थी कि अरीब साहब की अपॉइंटमेंट की डेट थी और कल अरीब जो है वो गए हुए थे इस्लामाबाद और आज जो है वो वापिस आ रही। इन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि उनका जो है वो यूएसए का वीजा लग चुका है और हम लोग जो है वो इकट्ठे पूरी फैमिली अमेरिका का टूर करने वाले हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये व्लॉग जो है ना आपने सेव कर लेना क्योंकि आने वाले जो व्लॉग्स है ना वो बड़े धमाकेदार होने वाले हैं क्योंकि हम पूरी फैमिली जो है वो इंशाल्लाह यूएसए का ट्रैवल करेगी। ये देखें भाई, आपकी दी बेस्ट व्लॉगर ने अपना सूटकेस भी निकाल लिया है भाई कि पैकिंग चेकिंग करते हैं क्योंकि थोड़ी देर में वो लोग पहुंचेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि भाई कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बातों से जहां तक मुझे अंदाजा हो गया, आई एम सुपर हैप्पी एंड सुपर एडवेंचरस एज वेल। आज मैंने एक ऑर्डर मंगवाया ऑनलाइन। ये देखें भाई, मैं आपको बैग की शक्ल दिखाऊं कि मैंने क्या मंगवाई और बैग आया क्या है। ये देखो, ये मेरे साथ एक वखरे लेवल का प्रैंक हुआ है। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। नीचे तो भाई खाबे चल रहे हैं, एंजॉयमेंट चल रही है। इधर जुहान खाने खा रहा है, उधर भाई भी आए हैं। क्या मुझे लगा आप ऑफिस में, ठीक आप बताएं। चाय शाय पी रहे हैं, खाने शाने खाए जा रहे हैं, एंजॉय किया जा रहा है। क्या हाल चाल है? कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं। सही है यार। कुछ लोग, मैं कह रही हूँ कि हमारी खुशी अलग लेवल की यार। पूरी फैमिली के साथ पता है कितनी देर से हम लोग प्लान कर रहे थे, जब से हमारा लगा, मुझे था कि सिर्फ अरीब का लग जाए फिर पूरी फैमिली इकट्ठे होके जाएंगे। अब मेरा बंदा इस्लामाबाद से वापस आ रहा है, लग गया उसका वीजा। आवाज से उसकी यही लग रहा है कि लग गया है। बस हमने तैयारी करनी है इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह आपको कोई चीज चाहिए हो आपने मुझे बताना है। मुझे यार वहाँ से एक गोली चाहिए। राजा जी कब जाना है? कब जाना है? बस प्लान बना रहे हैं, यही कोई 2-3 दिन में, क्योंकि आगे फिर भाई आगे कोई नहीं, आगे फिर ईद आ जानी है और फिर जून जुलाई शुरू हो जाना है, फिर इतना वो मौसम कोई नहीं रहना। तो मुझे लगता है कि अभी ये राइट टाइम है। अभी तो मैंने जाना है एस्ट्रोलॉजी हाउस, वहाँ जाके फिर सबसे डिस्कस करना है कि कौन कौन जा रहा है, क्या सीन है। ये निकर पहनना शुरू कर दिया किसने? ये सारे हाथों में अपने हाय अल्लाह,
निकर बोल रहे हैं गाइस, ये देखें भाई, ये भाभी मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया स्पेशल। भाई ने तो इसको पकड़ के निकर ही बना दिया कि ये आपने निकर ऑर्डर की है। लेकिन गाइस ये बड़ा मेरे साथ बुरा हुआ है, मैंने ऑनलाइन स्कैम, मतलब स्कैम नहीं था, यानी कि एक्सपेक्टेशंस थी आपकी। वो बड़ी प्यारी बड़ी क्यूट फोटो थी और वो आना था सामान चाइना से, मैंने वो ऑर्डर कर दिया और वो जब आया तो वो अलग ही है। ये फोन का बर्गर थोड़ी है जो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, जो देखेंगे वही आएगा। हाय 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 हाय। चलिए गाइस, कोई पिछले घंटे से हम लोग मिस्टर अरीब परवेज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार जो है वो अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। हम सब बैठे हुए इंतजार करें, भाई आए अपने मुंह से कुछ खबरी सुनाए यार। भाई आप ऐसा करें, उनको फोन करें। अरीबो हाँ अभी फोन करें, पूछें किधर रह गए, कितना टाइम लगेगा मजीद। आपको मिला है, वह बंदा दुरुस्त नहीं है। नहीं बंदा दुरुस्त है, नंबर दुरुस्त नहीं है। भाई मेरा ख्याल से कॉल आ तो नहीं रही, दोबारा कॉल करें यार। एक तो बता नहीं रहे कि किधर है, ऊपर से कॉल काटी जा रही है, पता नहीं उठा नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या बनी है। अभी देखना दोबारा क्या आपका मिलाया हुआ बंदा दुरुस्त नहीं है। वालेकुम सलाम जी, सर किधर है आप? मैं बस भाई पहुंच गया, 2 मिनट ज्यादा पहुंचूंगा। शुक्र है दो। यार तुम्हारा वेट कर रहे हैं कब से हम। तो हंस रहे हैं यार, मुझे बताएं, मैं अभी से कोई यार हम लोग बस इंतजार, खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। भाई खुशखबरी है, मैं बता रही हूँ ना आपको। मिठाई यार तू ऐसा कर, लेयर्स का केक ले आई भाई। मैं ले यार सारे करके 5 बस ये ना अरीब नहीं करीब भाई। अरीब नहीं है, करीब ही है, करीब है। ओके ओके आगे 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 मैं जाती हूँ बल्कि खुद ही। मौसम बाहर बहुत शदीद, अल्लाह डरा दिया आपने मुझे। अस्सलाम क्यों दिया? मैं कह रहा हूँ बाहर को ज्यादा खड़ा हो, ऊपर से कह रही हो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या यार कैसा गुजरा मेरे बगैर आपका इस्लामाबाद का टूर? मुझे बहुत अच्छा बता दिया हमारे का। तो सब कुछ बता दिया, पूरा व्लॉग बना रही हूँ। अब आप मुझे बताएं ना, अंदर चले सब आओ इंतजार ना, करें। तो मिलते हैं सबको। ये बैग नहीं है, ये कुछ और ही लग रहा है। थैला ना। सुनाओ तुम यार से। पानी में एक मिनट, काफी देर से हुआ था, फिर रेस्टोरेंट गया, रेस्टोरेंट से होके फिर वहां से होके फिर आया हूँ। एक मिनट रुके बाजी। गाड़ी में है, वो सामान गाड़ी में एक मिनट में सामान भी निकाल दें और अरीब को पानी देना। A few moments later. अरीब साहब ने पानी शानी पी लिया। अब सब लोग जो हैं वो इतना किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे जितना हम अरीब की इस न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अपने मुंह से खुशखबरी सुना दे, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अब आप आ ही गए तो फटाफट भाई। तुम्हें मेरे चेहरे से क्या लग रहा है कि खुशखबरी है क्या है? आपके चेहरे से मुझे क्या लग रहा है यार? आपके चेहरे के तासुर देख के मैं कैसे बता सकती हूँ अरीब? आपके चेहरे, आप चेहरा तो कुछ भी बना सकते गोल हैं। मेज कॉन्फ्रेंस बना के मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। भाई, मैं कहा भी था तो उस टाइम का हम तेरे इंतजार कर रहे थे, तुझे पता नहीं क्या बताना। हाँ बताए ना यार। सच बताऊं कि झूठ बताऊं? अरीब सच बताए ना यार, कब से इंतजार कर रहे हैं भाई। सर जो हम मजाक के मूड में लग गया, ना लगा होगा तो मुंह बनाना था। हाँ ये मुंह तुम्हें बनाओ नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों को? नहीं तो क्या? ये पोकर फेस बना रही है, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं मुझे सही बताए, सही बताए ना अरीब। फिर अरीब सही बताए, प्रैंक करने को नहीं बोल रहे हैं आप, हमारे से प्रैंक ना करें कोई। नहीं लगा, कसम से नहीं लगा भाई, नहीं इतना लगा। खुश होकर बताया नहीं लगता। ये तुम्हें खुश लग रहा हूँ मैं यार, तुम लोगों की अकदों से देख के लग रहा है। हंस रहा है चाची। नहीं मुझे बताए, मुझे मेरी बात सुने, किस बेस पे नहीं लगा? इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू में मेरा बंदा जितना फ्लो में बोलता है माशाल्लाह, आपको तो वो वीजा रिजेक्ट ही नहीं कर सकते यार। बस मैंने फ्लो में बोला तो उन्होंने फ्लो में कहा चल निकल। अरीब यार उस वक्त जब आपने मेरे से बात की थी तो आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि वीजा नहीं लगा? उस वक्त बताता था कि तुम्हारा, तुम उस टाइम से लेके अब तक सोचती रहती है और मुंह बना के बैठी रहती हैं। तो अभी मैं कौन सा पंगड़े डाल रही हूँ कि मुंह बना के भाई? यार अजीब है, मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं। यार तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं यार? ये ऐसे नहीं मैंने मानना, क्योंकि जब आप लोगों का, आप वीजे के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको चिट देते हैं। अगर तो चिट, मुझे चिट दिखाएं फटाफट। चले नहीं यकीन करना मैंने, ऐसे चिट दिखाएं मुझे। तो दिखा के ज्यादा बिस्ती होगी। मैं दिखाया ज्यादा कम बिस्ती नहीं हो रही मुझे है। चिट, मुझे ऐसे नहीं भाई, उसको कहीं चिट दिखाए। हाँ चिट से पता चल जाएगा कि वीजा लगा कि नहीं। 2 नंबर बन सकती नहीं बन सकती भाई, मुझे पता है। मेरे फुप्पो की मैसी है ना। अरीब आपको कौन सी मिली है? ब्लू मिली है, कौन सी मिली है यार? येलो पे रिजेक्शन होती है, तुम्हें पता नहीं? हाँ येलो पे होती है। तो येलो डिटी फेल। अरीब ना करो यार, यार रुके दिखाएं यार। वो कह रहे हैं कि आपके टाइज नहीं स्ट्रॉन्ग आपके कंट्री के साथ, आप छोड़ के भाग जाओगे और वापस कभी भी नहीं आओगे। भाईजान मुझे अपना पाकिस्तान बहुत पसंद है। उनको कैसे पता चला? यार अरे
अरीब हमने प्लानिंग की, हम कितनी देर से करसे से इंतजार करें, घर वाले भी इंतजार करें यार कि अरीब आएगा तो फिर फटाफट तैयारी शुरू करते हैं, पैकिंग करते हैं। अब मुझे क्या पता क्या होगा, मैं तो इतनी देर से इन लोगों ने बेचारों ने वेट एक किया तो उनका इंटरव्यू डेट इतनी देर बाद आती, ऊपर से वो आए अल्लाह अल्लाह करके फिर जाना इस्लामाबाद पड़ता है। 4 महीने से मैंने इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वीजा होगा तो फिर इकट्ठे जाएंगे। अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या अमेरिका के पास है, किसी मुल्क चले जाए बस बाहर भाई वैसे आप पक्का पाकिस्तान वापस ना होना तो ये चाह रहा है ना, वीजा लेके यार तो वीजा ये क्या मिला, रिजेक्शन मिली है अमेरिका का रिजेक्शन उसके पास लोग मुल्क यार। वैसे भाई आपकी वो गोरी कैंसिल, अभी भी घर जाना है, घर जाके उनको बताना है, वो लोग सारे इंतजार करें, उन्होंने तो मुझे लगता है बैग्स भी निकाल लिए होंगे यार। मेरा ख्याल से ना जाके बताना ही बेहतर है, क्योंकि फोन पे बताएंगे तो अच्छा नहीं नहीं लगेगा। फोन पे नहीं बताना, क्योंकि वो कब से वेट कर रहे हैं यार। इतना वेट कर किया मुझे खुद बुरा लग रहा है। नहीं है भाई, यही है, कसम से यही है भाई ये फेक नहीं बन सकती ना। तो बात ये है कि अभी चलते हैं, जाते हैं, उनको जाके बताते हैं, खुद जाके बताते हैं, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। तो सीन ये है कि मेरे तो रिजेक्शन आ गई है, अभी जाके डिस्कस करते हैं घर वालों से क्या करना है क्या नहीं करना। यार अरीब कसम से मेरा ये येलो शीट देख के दिल ही उदास हो गया, कसम से आपने मुझे पहले क्यों नहीं, मैंने सूटकेस भी निकाल के रख लिया था यार। अब मैं क्या करता, मैं तो बताता था कि तुम लोग तुम्हें टेंशन देता रहता। तुम मुझे बताते मेरी एनर्जी बच जाती यार, मैं पता है इतनी एक्साइटेड हो रही थी। हाँ कब से हम यही सोच रहे, ये सोच ही गया था मेरा भी हो जाए तो नहीं आप क्या कर सकते, दोबारा अप्लाई कर लेंगे, फिर कर लेंगे, कुछ होता है यार ये बड़ा बैड सीन हो गया यार। अच्छा खासा हमारा बना आपको पता है भाई कितनी देर से इसका इंतजार करे, गरीब का वीजा आएगा इकट्ठे जाएंगे, गरीब का वीजा आएगा इकट्ठे जाएंगे। सबने इसको रिजेक्ट ही किया तू मेरा भैया है, उसके भैया है चाय बना के बना दो, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है पूरे रास्ते में, सोचता है कि क्यों रिजेक्शन, किस वजह से, हर चीज पूरी थी, क्यों रिजेक्शन। तो वो सर दर्द हटाने के लिए ना एक टपाल फैमिली मिक्सचर बना दो ताकि मुझे सुकून हो, फिर जाते हैं, फिर निकलते हैं, मैं फ्रेश होता हूँ, के आता हूँ, फिर निकलते हैं। ठीक है अरीब साहब होते हैं फ्रेश, और मैं तब तक उनके लिए टपाल फैमिली मिक्सचर रेडी करती हूँ, फिर हम लोगों ने निकलना है बेसिस एस्ट्रोलॉजी हाउस से, फिर जाके देखते हैं भाई क्या सीन है। 1 hour later. चलिए जी गाइस फाइनली अरीब साहब रेडी हो चुके हैं और मैंने चाय भी सर्व कर दी। अरीब चाय शाय पिए फिर घर निकलते हैं, अपना सर दर्द एक दफा ठीक कर लें स्पेशल चाय। सर दर्द जन्म बड़ा सही हो जाता है, उसके अलावा नहीं होता। पूरा एक दिन मिस किया होगा पूरे रास्ते में सोचता हूँ यार ऐसा क्या मैंने किया जो मेरा मुझे वीजा नहीं मिला, हर चीज कंप्लीट थी, लेकिन चलो अब जो नसीब में था वो तो हो गया। अब घर जाके बताते हैं तुम लोगों के, तब तक मैं चाय भी हूँ और फिर देखते क्या सीन है। बस ठीक है। चलिए जी गाइस फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल आए हैं, अब सीधा यहाँ से पहुंचना है हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी हाउस। यार अरीब मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, वाकई नहीं लगा यार, मुझे सच सच बताया, मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे। मैं तुम्हें क्या लगता है कि वो चिट मैं खुद बना के लेके आया हूँ, यार अरीब मुझे मैंने यकीन नहीं आ रहा यार। ये तो मुझे भी नहीं आ रहा था यार, कोई रीजन नहीं बनती थी, लेकिन इकरा मेरी बात सुनो, मैंने ना एक चीज सोची है यार। क्या यार देखो पहले ही ना उन लोगों ने 3.5 महीने मेरे लिए वेट किया है, तो मैं तुम्हें कह रहा था ना मैंने कुछ सोचा है। तो बेसिकली मैंने सोचा ये है कि यार तुम लोग चले जाओ और मैं नहीं जाता, क्योंकि देखो अब अच्छा नहीं लगता। अब वो जाहिर सी बात है, वो कहेंगे यार नहीं हम इकट्ठे जाएंगे, फिर 4 महीने वेट करोगे अपॉइंटमेंट का, फिर अल्लाह का पता नहीं लगता है कि नहीं लगता। तो इस तरह ना मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तो उन लोगों को भी यही कहूंगा और तुम उनके साथ चली जाओ, मुझे कोई मसला नहीं यार अरीब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपके बगैर नहीं जा सकती। तो पहले कभी जिंदगी में नहीं गई, सारी जिंदगी उनके साथ ही गई हो, क्या हो गया यार वो बात ठीक है, लेकिन नहीं मैं आपके बगैर कैसे जाऊं, मुझे नहीं मतलब मैं मेरी विश थी यार, मैंने आपके साथ जाना कोई है। बात नहीं, हम दोबारा से चले जाएंगे। उनको मेरी बात सुने, उनको हम बोलेंगे कि आप लोग चले जाओ, जब आपका लगेगा मैं आपके साथ चली जाऊँ। भी देखो इकरा मेरी बात सुनो, देखो 5 साल का वीजा होता है, तुम चली जाओ। देखो उन लोगों ने इतना वेट किया हमारा, खुद सोचो अगर उन्होंने जाना होता वो कब का खुद ना चले जाते। हम लोगों का वेट किया, हम दोनों का वेट किया है, तुम्हारा भी वीजा लगा हुआ था, मेरा वेट किया है, और अब ये कहेंगे हम क्या आप लोग चले जाओ और हम नहीं जाते, तो यार ये चीज अच्छी नहीं लगती, ये वैसे एथिकली अच्छा नहीं लगता। मैं अकेली रुक जाऊंगी ना, मतलब आप नहीं जा रहे तो मैं नहीं ना यार। जाके डिसाइड करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतर है हल्ला, तुम लोग जाओ और तुम लोग अपना जो प्लान तुम लोगों ने बनाया हुआ उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करो, मुझे कोई मसला नहीं है, 1000% मैं कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैं उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई करता हूँ, और लग गया तो फिर हम दोबारा से तुम और मैं अकेले चले जाएंगे। ये सबसे बेस्ट प्लान है। अभी घर जाके डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। पहले उनका रिएक्शन देखेंगे ना, उन लोगों ने भी यकीन नहीं करना कि नहीं लगा। 20 minutes later. लो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो मामा पापा की तरफ पहुंच चुके हैं। अब जाके अंदर की सूरत हाल देखते हैं। सब लोग जो है ना वो इस वक्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उन लोगों को ये जानने की बहुत ज्यादा उचकन हो रही है। कह रहे हैं कि क्या बना और उनको डिसअपॉइंट करने लगे हम। यार अरीब आपने भाई चलो मैं बड़ा इजी हो गया, चलो अब जाके मिलते हैं। फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं, और घर पे सब जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? क्या हाल है? ये क्या बोरी बांध के आई हो? तो बोरी क्या बांध के आई मैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलो मानो, क्या हाल है? मानो
मैं पता क्यों मुझे कर रहा हूँ आप फुदू ही पा गया ये ये क्या है यार अरे इन्हें चंदा इकट्ठा करना है मम्मा ये मैं स्पेशल बैग गोरी लेके आई है बैग कहाँ से लेके आई हो अजीब सा लग रहा है बैग स्पेशल ऑर्डर किया था यार दिखाओ उतना पैसा भी है जितना बड़ा बैग है नहीं नहीं ये फातिमा मैंने कहा मेरी बहन के साथ किसी बहन के साथ मैचिंग हो रही है प्यार है लेकिन व्हाट इज दिस यार ये इतना प्यारा है यार ये पूका है ओ भाई हाँ जी गल्ला छड़ो तो दसो वीजा की बने यार वीजे का बात बात है वीजे के लिए तो देखिए वो आई है कि ये अमेरिका से अमेरिका लेके जाना है ये बैग हाँ लग गया वीजा अरीब से पूछे वीजा इस पर आगे लेके जाना है पहना जाए यार वो उधर अपनी स्टाइलिंग स्टोर हो मम्मा अरीब से पूछे ना मेरे से पूछ रही है चल बस लग गया वीजा चले ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा चिट देखें हाँ चिट देखें स्पेशल वीजे की मिली है ये देखिए लग गया वीजा ये तो कैंसर है तो मुझे यहाँ मिली है ना आपका नहीं लगा नहीं 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 हम लोग का था अरीब भाई का भी वीजा लगे हम पूरी फैमिली एक साथ जाते हैं हमारा फर्स्ट ट्रिप होता है नहीं मिल जाऊंगी जाएगी मैं तो कह रहा हूँ नहीं चली जाती, जाना मैं तो मैंने। कह रहा हूँ बात वो तो जाए तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर नहीं जाती चली जाती भाई सारी जिंदगी जाती नहीं रही आपके साथ नहीं वैसे इंटरनेशनल नहीं गए पहले थकी तो दूसरी पूरी के साथ कभी नहीं गए यार ये लोग गरीब जब हम लोग गए हुए थे बाली हम वहाँ घूम रहे थे ये लोग सब लोग टर्की घूमे हैं ठीक है मेरे साथ इनका कोई भी अभी तक हिस्ट्री में इंटरनेशनल टूर नहीं था और ये पहला था वो भी मैं कह रही थी कि आपके साथ आए सब लोग वेट कर रहे थे कि 6 मांग रही है हाँ मैं खुद भी दुआएं मांग रहा था लेकिन बात ये देखो 3 महीने वेट कर लिया मैं तो यही कहूंगा तुम सब चले जाओ इतना फायदा नहीं है नहीं लगेगा असल में एम्बेसी में उन्होंने पता क्यों रिजेक्ट किया हाँ। वो कह रहे इसका पहले वजन ज्यादा था पहले वजन कम था अब ज्यादा हो गया हाँ उन्होंने ये अब वो 2 बंदों का कह रहे वीजा नहीं होता 1 बंदे का होता है आप लोग चले जाए मैं जेन्युइन कह रहा हूँ आप लोग तो चले जाना यार कि मेरा तो मिस है अगर अरीब नहीं जा रहा तो मैंने जाके क्या करना है मैंने तो नहीं जा रही तो हमने जाके क्या करना है यार हाँ, ये- हमारा भी मिस है तुम नहीं जा रही तो मैं जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी यार तुम सब लोग तो इधर बैठे हुए राबिया किधर है राबिया यूनिवर्सिटी गई है उसका प्रोजेक्ट है वो बना रही है ए राबिया दे केड़े प्रोजेक्ट ने जेड़ा मुक्कन दा ना ही नहीं ले रहा है राबिया बहुत बिजी है ना तो तू बिजी शादी करा के नहीं हुई जिन्ना यूनिवर्सिटी जाके हो गई। राबिया शादी करा के शदीद वाली बिजी हो गई है, पता आपको ये देखो वीजा नाल हुआ कितना बिजी हो गया सुकून से खुश है यार ना ऐसा भाई अब सीन क्या करना क्या है अंदर से तो रीब सैड है ये तो ना को खुश है मैं ऊपर से भी सैड हूँ लेकिन छिपा रहा हूँ मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ अफसोस हुआ है, तो आपने वहाँ पे अफसोस पहन हुआ के है। हुआ क्या था मसला क्या था मतलब वहाँ पे आपने कुछ गलत बोल दिया आपने वहीं पे बैठ जाना था नहीं मुझे वीजा दो मैं फिर ही जाऊंगा कहना था कि मैं हाँ हमारा भी कैंसिल कर देते हैं मैंने पूछा कि व्हाट इज द रीजन कहता है गेट आउट अरे वाकई यानी कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वहाँ पे आप Get out बोला उसने जैसे ही बोला मैं हीरा का जीजू उन्होंने कहा गेट आउट आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते यानी कि आपने अगर रिजेक्शन होगी तो आप बस निकल जाओ वहाँ से रुकना नहीं उनसे politely कहते कि नहीं कुछ नहीं आपने कहना था आपने सिस्ट्रोलॉजी का तुलगा रही तो है इसलिए तो उन्होंने कहा था गेट आउट उनको गलती से दे दिया था तुम्हें नहीं गलती से देंगे गेट आउट उन्होंने कहा था साढ़े ला तुझे वापिस ही नहीं आना हाँ एक बंदे का हो जाएगा सिस्ट्रोलॉजी का वीजा दे दिया तो फिर बाद में पता चला कि सिस्ट्रोलॉजी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन उसका दबाव आया निकल जाए इस वजह से नहीं मिला इसलिए नहीं लगाया कि वो कहते हैं ना चेक करो मैंने कितना सैड का माहौल कितना खुशी में कन्वर्ट कर दिया यार ये टैलेंट सिर्फ तेरे पास है कितना फातिमा। दुखी माहौल था चलो ये बैग तुझे गिफ्ट दिया इसी खुशी में बैग तेरा हुआ आज से तू क्यों बचेगी और तेरे कपड़ों के साथ भी मैच हो रहा है अच्छा है मैंने तुम्हें इतना हंसाया बदले में तुमने सिर्फ ये दिया यार ये चलो भाई अच्छा खासा इंतजार करने के बाद हमारी सबसे मसरूफ बहन भी तशरीफ ला चुकी है भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल आज खेलिए इतनी महफिल लगाई हुई है आप लोगों ने ये महफिल की वजह ये हमारे पास है ना इतनी बड़ी है देखो तुम यूनिवर्सिटी से इतनी लेट आई हो हमें तुम्हें बताया ही नहीं है ये रिजेक्शन ये रिजेक्शन आप लोगों को ये नहीं ना मिला था मैं आप लोगों के लिए लेके आया ताकि आप देखें रिजेक्शन ऐसी होती है क्या यूएसए का वीजा रिजेक्ट हो गया उनका दिखाओ रात में मुझे भी दिखाओ नहीं उनका नहीं लगा हम कैसे जाएंगे फिर यार चले जाएंगे मैं तो कह रहा हूँ चले जाओ परेशानी वाली बात है फिर लगना नहीं चाहिए यार ऐसा तो गलत बात है एक बंदे को छोड़ के बाकी सारे चले जाएं हाँ मैं कह रही हूँ, ऐसे नहीं जैसे प्लेन उन्होंने कंधे पर उड़ा के लेके जाए हमारा लग गया आपका लग गया आपका क्यों रिजेक्ट हो गया फातिमा ने कहा क्योंकि उनको पता चल गया मैं एस्ट्रोलॉजी का दिमाग ये क्या निकाल निकाल नहीं मैं बताती हूँ उन्होंने कहा कि वेट ज्यादा
अल्लाह इसमें और पापा में दोनों एक जैसे हैं, खुदा की कसम। मैं बताती हूँ हुआ क्या। अरीब भाई ने पहली फोटो भेजी थी पतली अपनी शादी से पहले। 4 महीने मोटा हो गया, ये सही बात है। इंटरव्यू टाइम आया तो उन्होंने देखा है मोटा कौन आ गया। प्रोग्राम था फिर 2-3 दिन में निकल जाएंगे। नहीं क्यों? 2-3 दिन में नहीं, मैं आपको पहले कहता महीने बाद रखा मैं, मेरे पेपर्स है, मैं नहीं जा सकती। अब नहीं, मैंने आपको उस दिन आगे मुझसे पूछा था, मैंने कहा था अगले महीने रखना, इस महीने में। अगले महीने मेरे पेपर्स हैं, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मेरे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, किसी के पेपर, कोई जो घर कवारियां बैठी है वो कह रही है हम तो फ्री हैं, लेकिन क्या मतलब? मेरे तो वैसे भी फाइनल एग्जाम। आवाज नहीं गई उधर। कवारियां पूरी लेक्चर पढ़ रही नहीं हूँ इंसानों में। तुमने तो ड्यूटी करनी जाके जहाँ पे रिजेक्शन पढ़ रही हूँ। ये बहुत सीरियस बात है, आपसे साथ मजाक कर रही ये हूँ रीजन इसको। कॉमन होती है, सबको ये रहते हैं। हाँ सबको चिट्ठी ये मिलती है जिसको वो ब्लू मिलती है ना, जैसे हमें मिली कुछ थी। लिखा भी तो होता है ना, वो पढ़ मम्मा वो कुछ नहीं, अब रिजेक्शन जो दे दी तो उसको यार पढ़ने का छोड़ो, फायदा। होगी रिजेक्शन, बात ये अब करना क्या, प्लान बताए, मैं तो कहना हम लोग चले जाए। अरे भाई एक दफा दोबारा अप्लाई कर ले, हम फिर अगले महीने चलेंगे। 6 महीने वेट होता है, 6 महीने फिर दोबारा वेट है, 3-4 महीने महीने। बाद चले जाएंगे, इतना जल्दी है। अप्लाई कर लें, फिर रिजेक्ट होंगे उसका भी। फिर अगली बार अप्लाई करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, इस तरह 2-3 साल और लगेंगे, इनका वीजा खत्म हो जाना मुझे लग रहा है। चैनल की हाइप रहेगी। अब बात ये है, तुम लोगों ने नहीं जानना, तुम लोगों को क्या सीन है जरा बताइए ना। मेरी समझ नहीं आ रही बात है, मैंने कैसे करें? नहीं मैं बताई ना, 6 महीने बाद उनके साथ ऐसे अच्छा नहीं लगता। प्लान तो ये था, अरीब का वीजा लग गया था, इकरा अरीब और आप 1-2 साथ चले जाते, ऐसा प्लान था। अब ये नहीं जा रहा तो वो कैसे जाएंगे आप सब लोग? वही कही ना, और दूसरा मैं भी नहीं जा रही, तो फिर कैसे जाएंगे आप और लोग? हमने इस दफा सोचा था कि हमने ये ट्रिप इकरा के साथ करना है। हाँ तो मेरी तो आप तो क्या आप लोग मेरी वजह से सारा ट्रिप कैंसिल करोगे? मैं तो नहीं, क्योंकि मेरा तो कैंसिल ही कैंसिल। आप अरीब भाई के बगैर चली जाओगी? नहीं तो फिर बात ही मुक गई है, अब उनका वीजा तुम्हारे पेपर लगेगा। कब है, तुम्हारे पेपर कब है? अभी ये पूरा महीना है, इसके बाद अगले 1 हफ्ता चलेंगे, उसके बाद फिर एक काम करते हैं, हाँ पहले अरीब भाई का वीजा नहीं लगा, तुम्हारा मसला निकला है साथ ही। अरीब को हम ले चलते हैं दुबई तक, हाँ तो वहां से फिर आगे खोलने निकल जाए। हाँ फिर मैं दुबई में वेट करता हूँ आप लोग। ट्रिप भी करना है ना, 1 महीने बाद कहीं और जगह दुबई का कर लो। तो भाई फिर अब बताओ कि यार तुम लोग फाइनल क्या करने वाले हो? सारे तुम ईदे बांध के बैठ गए हो यार। अरे बाबा 1 महीने बाद चले जाएंगे यार, अभी नहीं 2-3 दिन का प्लान बना के ना, फिर इस तरह फिर मैनेज करना 2-3 दिन के लिए प्लान तो बिना ही जाओ। मैनेज करना पड़ेगा ना। तो पुलिस छोड़ के जाएंगे। ऐसा करते 2 दिन में उधर पहुंचेंगे, तीसरे दिन वापसी। तीसरे दिन वापसी। आपी, मामा मैं और तुम क्या करना? मैं इसकी वजह से क्यों बैठूं? अगले महीने क्यों बैठूं? मैंने जाने ही नहीं देना दरवाजा, मैं रो दूंगी, मैं घर छोड़ के चलो भाग अच्छा कि मामा भी अगर साथ जा रही, मामा जाती साथ इसको ले लेता साथ, मैं चला लेता। और तो मम्मा पापा मैं जाएंगे, तो आप कर रहे हैं ना पड़ेगा। तो मैं उसकी सजा में मिल रही है। क्या मतलब? तुम तीनों कर रहे हो। आया और एंड पे मैं ही नहीं जा रही। नहीं तुम नहीं जा रही हो फातिमा। तो बड़ी बातें कर रहा था। अकेली घर कैसे रहेगी? ये अकेली घर कैसे रहेगी? मैं पापा जी मैंने घर रहना ही नहीं, अगले महीने का वेट कर क्यों करे वेट? तुम्हारी वजह से तेरे जगह सारे खोई थी। नहीं तो फिर सारे एक साथ राजा जाएंगे। अगले महीने ईद आ जानी है, हैं? अगले महीने तक ईद भी आ ईद आ जानी है। जानी मेरे कानों में सुनाई देना बंद हो। यार ऐसे करेंगे ना, जब मेरा वीजा लग जाएगा फिर हम सारे कटेंगे। अभी इनको जाने दो, अभी इनको जाने दो, कोई बात नहीं, अभी इनको जाने दो, अभी हम इकट्ठे जाएंगे सारे ये फैमिली तो से। ना कोई बात हुई। राबिया देखो मैं भी नहीं जा रही, मानो मम्मा पापा और मामा मानो जा रहे हैं यार। नहीं तुम भी जा रही हो, मेरी यार बात मैं सुनो। कहाँ से जा रही हूँ? अंकल आंटी जा रहे हो तो फिर तुम भी, तुम्हें जाने में क्या मसला है? ना जाने में है। मैं तेरी खातिर मैं भी जाऊँ, तुम भी चलो। आप अमेरिका मेरी खातिर जा रही है? हाय अल्लाह, मेरी अम्मी सारा रट ला के कि मैंने अमेरिका घुमा के अपने केले घुमाए थे। ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है अंकल का, ये समझ भी आता है कि आप चारों चले जाओ, उसके पेपर है, उसकी तो मजबूरी है, तो उसका ख्याल रखने के लिए उन दोनों की मजबूरी है, और मेरी मजबूरी ये है कि वीजा नहीं लगा हुआ। तो सीन यही है, सबसे बेस्ट सीन यही है मेरे ख्याल से, ये सबसे अच्छा प्लान यही है। मैं करता हूँ फाइनल 1-2 दिन में तो निकले फिर पापा जी 1-2 दिन? तोड़ के करें। यार 1-2 दिन? भाई मुझे भी बड़े काम है, मैं ऐसे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेपर्स भी आ रहे हैं। मम्मा मानो के लिए क्या लेके जाना? अरे यार अभी टाइम है, जा सकते अब अगर उसको लग रहा है मेरी दफा एट द पैसे एंड मेरे साथ ही बस ज्यादती होती है, लेकिन और मेरे साथ भी
फिर अगर मैं नहीं जाऊंगी ये दोनों भी जाएंगे, वरना मैं यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे। नहीं जाऊंगा, टिश्यू तो आंसू निकल रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। यार क्या तुम ठीक है, मतलब फिर ऐसा करते हैं, आप चले जाओ अरीब भाई, और हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। फातिमा की टिश्यू हो तो नाक से आंसू निकले। यार मेरी बात सुने कि अभी जो सिचुएशन ये बनी है, राबिया की पेपर की वजह से 2 बड़ी बहनों को जो है वो कुर्बानी देनी पड़ रही है, वो तो नहीं जा रही। मेरी वैसे ही शादी हुई है, मैं जाऊं ना जाऊं इसको राबिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मा जो है वो साथ इसलिए जा रही है क्योंकि मम्मा ने कहा था पिछली बारी पापा कल्ले घूम के आए ने तो मैं नाल जाना थे। मानो ना जरा जाना बहुत जरूरी है, तो बात अब बची है मेरी। अब मैं कह रही हूँ अरीब मैंने नहीं बात जाना। नहीं बच्ची, बस डन हो गया, ठीक है, इसको मैं मना लूंगा। आप लोग प्लान बनाएं, सारा वो टिकट वगैरह करवाएं, 2-3 दिन जो आपने प्लान बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करें। इकरा भी जा रही है तो आप चारों चले जाए, डन ना। यार अरीब बैठ, मजा आएगा। यार बैठे बैठे मेरे बस हस्बैंड ठीक है, साहब के परफेक्ट है, बहुत लेट हो गया हुआ है, अब जाओ एंजॉय करके आओ। तो जब मेरा आ जाएगा फिर हम सारे इंशाल्लाह फिर दोबारा प्लान फिर ये बनाएंगे। लोग नहीं जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। हाँ। नहीं फिर सारे इकट्ठे जाएंगे, फिर इकट्ठे प्लान करेंगे। इकट्ठे फिर डन डन डन। इन सारे यहाँ तो छती है इसने नू। हर ट्रिप में मेरा होना जरूरी है, नहीं तो प्लान कैसे, नहीं तो ट्रिप खराब कैसे होगा हमारा। हाँ ये राबिया ने बिल्कुल ठीक बात की। तो गाइस सीन जो है ना वो इस वक्त कुछ ये हो गया है कि इस वक्त जा रहे हैं पापा, मम्मा, जैनब और शायद मैं। जाना प्लान हो गया, डन हो गया, बस सारा चीज डन है। अब बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। व्यू चलिए। हाँ अरीब आप इसलिए कह रहे हो? नहीं मैं सच चाह रहा बताओ। हूँ तुम एंजॉय कर लो। नहीं सच सब बताएं कि हर हस्बैंड वो हस्बैंड खुश हो रहा है, बीवी साथ चली। वो देखे वो हस्बैंड और आपके अरेंज चले आप नहीं अरीब की उम्र भाई मेरा वीजा नहीं आया, मैं चला जाता। उसका genuine चलो डन है भाई। अभी देखते हैं कि गाइस क्या सीन पार्ट होता है। लेकिन फिलहाल हिरा, फातिमा, अरीब और हिरा, फातिमा, राबिया और अरीब जो है वो नहीं जा रहे। चलिए जी गाइस फाइनली ये चीजें जो है वो डिसाइड हो चुकी है जो यहाँ पे हुई। आपने अभी ऑफ कैमरा कहा कि थैला वापस दे दो, मैंने कहा क्यों? तुम्हें तो ये हंसाने की उजरत थी। खुशी में दे दिया था, आप कह रही वो पता क्यों दिया थोड़ा कुछ इसमें चीजें नहीं इसने दे दिया था, वो ऑफ कैमरा रख के कहती है अभी ना तुम मेरा बैग मुझे वापस ये थैला ये अमेरिका लेके जाएगी यार अरीब वो वहां से निकाल देंगे ये नहीं लग रहा है वीजे इस वजह। चलो जी गाइस हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ओके पापा जी अल्लाह हाफिज, फिर होती है मुलाकात। ओके मम्मी बाय बाय, टाई टाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। मेरी बहनों ने बैग पे वाकई कब्जा कर लिया यार, कसम से वो कच्चा लग रहा है genuine। ना जाने की खुशी, दुख तो है लेकिन उन लोगों का ना जाने की खुशी भी है। ये सही है। नहीं जब दोस्त पास होता है तो इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब दोस्त फेल होता है ना तब जो खुशी होती है ना वो अलग है। अभी सीन ये है कि व्लॉग को भी मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल, और कल सारी डिटेल्स के साथ फिर से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।